So hello everyone, welcome to my YouTube channel Ural Medico. My name is Asutosh Jha, and today we are going to talk about entrance exam of Ural State Medical University. बेसिकली मैं इस वीडियो को तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा। प्री एग्ज़ाम फेस एंड पोस्ट एग्ज़ाम फेस। प्री एग्ज़ाम फेस में हम बेसिकली ये सब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एग्ज़ाम के वक्त, जो आपको रैंक और अच्छी बना सकती है, अ, और आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होते हैं। इस एग्ज़ाम के बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। सेकंड, इन एग्ज़ाम फेस में आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे आप किक आउट ना हो। पिछले साल बहुत किक आउट हुए थे और उनका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, लिंक भी कहीं की नहीं आई थी। तीसरा आपका हो गया कि अगर आपने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए पोस्ट एग्ज़ाम फेस, तो क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी आफ्टर एग्ज़ाम। रिज़ल्ट एक स्प्रेडशीट में आता है, उसमें आपको अगर आपका नाम है तो आपको क्या-क्या चीज़ें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी चाहिए। सो लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट, वी विल टॉक अबाउट प्री एग्ज़ाम फेस। सो बेसिकली ये एक उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड के इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये एग्ज़ाम मैंडेटरी है देना। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, और बेसिकली यूनिवर्सिटी तीन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लेती है। फर्स्ट विल बी योर इंग्लिश, सेकंड विल बी योर केमिस्ट्री एंड थर्ड वन विल बी योर बायोलॉजी। मैंने सीक्वेंस में बताया है, यही सीक्वेंस आपका एग्ज़ाम भी होगा, इसी सीक्वेंस में आपका एग्ज़ाम भी होगा। मतलब पहला पेपर आपका इंग्लिश होगा, दूसरा पेपर आपका केमिस्ट्री होगी, और तीसरा आपका बायोलॉजी होगा, जो हमारा फॉर्मेट लास्ट टाइम फॉलो हुआ था। अनटिल अनलेस क्या बोलते हैं, इस साल ये चेंज ना कर दें। हाँ, सो क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट प्रेफरेबल डिवाइस ऑन विच यू शुड गिव द एग्ज़ाम इज़ लैपटॉप, और वो भी अप टू डेट वाला होना चाहिए। कि अगर नहीं है तो साइबर कैफ़े चले जाइएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ और प्लीज़ लैपटॉप या लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए। ये कंप्यूटर और टैबलेट में पेपर ना दें। बहुत लोगों का एरर हुआ था, एंट्री में दिक्कत आई थी, बहुत चीज़ें हुई थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें मत दीजिएगा पेपर। आप ट्राई कीजिएगा कि लैपटॉप में ही दें। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने भी लैपटॉप में ही दिया था और मेरा अप टू डेटेड था, और क्या मेरी रैंक आई थी अराउंड 75-77, यही समथिंग कुछ आई थी। नेक्स्ट पार्ट, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और एक चीज़ और होनी चाहिए, आधार कार्ड या जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ दिया है वाया योर कंसल्टेंसी टू यूनिवर्सिटी, उसका एक कार्ड फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास। मतलब कुछ-कुछ लोग उसको एज़ अ पेपर में निकाल लेते हैं, मतलब पेपर का प्रिंट आउट करा के उसको अम, उम, पेपर का निकाल के एज़ अ पेपर फॉर्मेट में ही रखते हैं, जो कि वैलिड नहीं है। बहुत लोगों का रिजेक्ट हो गया था। एज़ एन एंट्री के वक़्त वो एज़ अ आपका आईडी कार्ड है, वो वहाँ पे डिटेक्ट होता है। तो अगर वो मुड़ा हुआ है या थोड़ा-सा भी होता है, हाँ, कुछ-कुछ लोग उसका लैमिनेशन करा के रखते हैं, मैं वो बोलना चाह रहा था। तो वो लैमिनेशन अगर आप करा के रखे हैं तो वो कभी-कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि लाइट आती है ऊपर से तो वो रिफ्लेक्ट करता है, तो चीज़ें ब्लॉक होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक कार्ड फॉर्मेट में निकलवा लें, जो कि आपकी नियर बाय आधार सेवा केंद्र से निकल जाएगी। सेकंड, आप लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जो टेबल होना चाहिए, वो आपकी लाइट जो ऊपर लगी हुई है उसके जस्ट नीचे होना चाहिए। क्योंकि ये हो रहा था कि लास्ट टाइम कि कुछ-कुछ ऐसे स्पॉट्स में बच्चे बैठे थे, पीछे आपका दीवार भी होना चाहिए। कुछ-कुछ ऐसे लोग ऐसी जगह बैठे थे कि उन लोगों का लाइट उस उनके कार्ड पे नहीं पड़ रहा था या फेस पे नहीं पड़ रहा था, तो उनको एंट्री ही नहीं मिल रही थी। मेरे रूममेट्स का भी यही दिक्कत आया था, तो मैंने वो क्या बोलते हैं, मैंने तो मुझे पता था ये चीज़ें आएँगी, तो मैंने लाइट के नीचे ही टेबल रखी थी। तो आप भी एक बार ये चीज़ फ़ॉलो अप रखिएगा अगर आपका कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। हाँ, सो नेक्स्ट थिंग, व्हाट विल बी इन योर एग्ज़ाम फेस आपका क्वेश्चन्स वैरी करते हैं, कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कितने क्वेश्चन्स आएँगे, कितने मार्क्स का होगा। उसका आपका एक ट्यूटोरियल वीडियो आ जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपका एक ट्यूटोरियल वीडियो आ जाएगा। उस ट्यूटोरियल वीडियो की आप देख लीजिएगा कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पलर क्वेश्चन्स आ जाते हैं। जैसे कि अम हमारे टाइम में तीनों के आए थे, तो आप वो तीनों के देख लीजिएगा कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं। अम, अगर आप टफ़ेस्ट और ईज़ीएस्ट पूछें, तो ईज़ीएस्ट तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश है, अगर आपको ग्रामर आती है तो आपका ईज़िली क्लियर हो जाएगा। सेकंड विल बी द टफ़ेस्ट विल बी आपका
केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्यों, और वो टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप एक कैलकुलेटर भी अपने पास रखें, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगा उसमें। हाँ, और चीटिंग करने की कोशिश की उतनी मत कीजिएगा कि डिटेक्ट हो जाए सब चीज़ें। थोड़ी बहुत चलती है, अगर आप बिल्कुल ही चीटिंग पे ही रिलाई करके जा रहे हैं पेपर देने, तो मैं बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सामने ही वो बैठा रहता है आपका मॉडरेटर। वो 10 बच्चों पे एक मॉडरेटर होता है, वो देखता रहता है कि कुछ गलत चीज़ें तो नहीं हो रही है, सारी चीज़ें एक बार ओवरव्यू वो देखता रहता है। और अगर आप कुछ, क्योंकि एंट्री से पहले ही वो आपके माइक का एक्सेस, आपके वो कैमरे का एक्सेस, सब चीज़ लेके रखता है, तो कुछ भी आप करते हो तो उसके पास इन्फॉर्मेशन जाती है। और आपका एक वहाँ पे सर्कल रहता है, जो कि ग्रीन रहता है तो आप ठीक है, येलो है तो आपका कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटी चल रही है आपके पास, रेड है तो आप ज़रूर कुछ कर रहे हैं। ये आप ट्यूटोरियल वीडियो आपको आएगी, आपकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका पोस्ट एग्ज़ाम फेज़। पोस्ट एग्ज़ाम फेज़ में क्या होना है आपका? पोस्ट एग्ज़ाम फेज़ में अगर आपने ये तीनों पेपर पेपर क्लियर कर लिए, नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली आपका रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट में आपको वही पेपर्स वापस लिए जाएंगे आपके, जो कि थोड़ा सा डिलेड है, डिले होगा आपके रिज़ल्ट में, सब चीज़ें डिले होगा। होपफुली अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तीनों, तो आपको एक इनविटेशन लेटर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इनविटेशन लेटर आता है, और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी मिलता है। तो दोनों चीज़ें अगर आप सक्सेसफुली आपको सेटिस्फाइंग लगती है, तो आप साइन वाइन करके अपनी कंसल्टेंसी को वापस देते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी को उसका पीडीएफ जो भी प्रोवाइड करना होता है वो कर देती हैं। फिर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा कर देते हैं जस्ट उसके बाद, तो आपको आपका एडमिशन लेटर भी मिल जाता है। अम, तो मोटा-मोटा इसमें ये है कि आपको बेसिक एनसीईआरटी पढ़ के जानी है एग्ज़ाम में, 10th, 11th और 12th। मैं 10th भी इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं जो एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में, वो 10th पास आउट करके आते हैं। जैसे हम लोग 12th 11th 12th करके आते हैं, वैसे ही रशिया में 11th 12th का कोई सिस्टम नहीं है। वो 10th पास आउट करके सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो आप 10th की भी बुक एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। वैसे अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की है तो ऑब्वियसली तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बार ऊपर-ऊपर से देख लीजिएगा। 11 12 तो ऑब्वियसली आपको करना ही करना है। और नेक्स्ट है पेपर का रिज़ल्ट कब तक आ जाता है? पेपर का रिज़ल्ट आपका 10 से 15 दिन के अंदर आ जाता है। वो आपकी कंसल्टेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिज़ल्ट पहले ही आ जाता है, कुछ-कुछ कंसल्टेंसी होल्ड कर पे रख लेती है। लेकिन 10 टू 15 डेज़ मैक्स टू मैक्स इतने आ जाता है। हमारा 90 की 10वें दिन आ गया था रिज़ल्ट, और वो एक फॉर्म ये पीडीएफ में देंगे या तो एक्सेल में देंगे, जो उनका ईज़ीएस्ट पड़ेगा। तो उन दोनों में से किसी एक चीज़ में दे देंगे, और उस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस इसके रिलेटेड, बाकी तो मैंने सब चीज़ें कवर कर ली हैं, और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी जानना है, तो मैं अपना आज मोबाइल नंबर और वो टेलीग्राम आईडी इसमें पोस्ट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप उस हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको एज वहाँ पे नहीं पूछना है पब्लिकली, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। थैंक यू। होपफुली आपका नीट और क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तो मेन फोकस आप नीट पे रखिए। नीट अगर आपका निकल जाता है तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं निकलता है, बैड लक रहता है, तो कोई बात नहीं, आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, और बेसिकली हो जाएगा क्लियर। थैंक यू।